अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा। नमस्कार, प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आप सभी का आज हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आज हम जुड़ेंगे अखिल विश्व गायत्री परिवार की तमाम जानकारी और समाचारों से। क्या कुछ गायत्री परिवार कर रहा है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और पूरे विश्व के लिए। युग ऋषि आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी ने युग निर्माण योजना बनाई और वे युग निर्माण योजना में कौन कौन से अभियान है जो नवसृजन और युग निर्माण कर सके। ऐसे अभियानों से आपको जो आज जोड़ा जाएगा। देश भर में 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ, 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ की श्रृंखला चल रही है और ऐसे अभियान आज देश के कई राज्यों में बड़ी सफलतापूर्वक संपन्न हो रहे और लोगों का चिंतन बदलने में सहायक हो रहे। ऐसे अभियानों से आज आपको जोड़ने का मन है तो जुड़ते हैं देश भर में गायत्री परिवार की गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से। प्रज्ञा समाचार की शुरुआत करते हैं एक विशेष संबोधन से, जिसमें कहा गया है कि अगर आपको गायत्री परिवार मिशन से जुड़ना है तो अपना आध्यात्मिक चिंतन सर्वश्रेष्ठ बनाना होगा। यह बात कही डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने देश के तमाम गायत्री परिजनों के लिए। तो सुनते हैं अपने विशेष संबोधन में और क्या कुछ कहा डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने। नवरात्रि में बैठने का आधार तो यही है कि व्यक्ति की आंतरिक प्रगति हो। इसलिए कोई नहीं आया क्योंकि यहाँ पर पैसा मिलेगा, इसलिए कोई नहीं आया क्योंकि यहाँ पर पद मिलेगा, इसलिए कोई नहीं आया क्योंकि यहाँ रुतबा मिलेगा। हर व्यक्ति के मन में क्या कॉल थी, यही तो आधार था, यही तो पुकार थी, यही तो याचना थी, यही तो अभ्यर्थना थी कि हम यदि यहाँ आए तो हमारा आध्यात्मिक दृष्टि से एक उत्थान यहाँ पर संभव हो। और वो करने का जो आधार है वो भारत ने वर्षों पहले दिया। भारत ने ये चिंतन दिया जिसको हम भारत का धर्म कह करके पुकारते हैं। वो यही है कि बिना व्यक्तित्व के परिष्कार के जो बाहर का सारा सरंजाम है वो किसी मूल्य का नहीं रह जाता। व्यक्ति कुरूप हो और आप उसके ऊपर आभूषण टांग दो तो किसी मूल्य के थोड़े ही होते। और व्यक्ति सुंदर हो तो थोड़ी सी मुस्कुराहट से भी लोगों को खुश कर जाता है। व्यक्ति के पास व्यक्तित्व का मूल्य है और किसी चीज़ का मूल्य नहीं। जो मूल्य है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का है। पहलवान है तो चीथड़ों में भी अच्छा ही लगता है, और व्यक्ति यदि जीर्ण शीर्ण है तो उसको आप सब कुछ दे दीजिए तब भी वो किसी मूल्य का नहीं रह जाता। व्यक्तित्व का परिष्कार हो जाता है तो जनक के हाथ में गया साम्राज्य अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। व्यक्तित्व का परिष्कार हो जाता है तो विक्रमादित्य को मिला भारत अपने आप को धन्य समझता है। व्यक्तित्व का परिष्कार हो जाता है तो हरिश्चंद्र को मिली संपदा सृष्टि के लिए वरदान बन जाती है। व्यक्तित्व का परिष्कार हो जाता है तो रघु को मिला धन समाज के कल्याण का आधार बन जाता है। व्यक्तित्व का परिष्कार हो जाता है तो भगवान राम के कंधे पर चढ़ा धनुष असुरों के संहार का कारण बनता है। व्यक्तित्व का परिष्कार हो जाता है तो दिनकर के हाथों में छू गई कविता क्रांति कर जाती है। व्यक्तित्व का परिष्कार हो जाता है तो कलाम साहब की बुद्धि में उतरी मेधा राष्ट्र का निर्माण कर जाती है। और व्यक्तित्व का परिष्कार न हो तो वही साम्राज्य, वही सत्ता, वही संपत्ति, वही संपदा अभिशाप का कारण बन जाते हैं। दुष्ट के हाथ में गए तो वो दूसरे को कष्ट ही देगा। वो दूध का प्याला है, यदि ऋषि के हाथ से लगता है, भगवान के हाथ से लगता है तो प्रसाद बन करके लौटता है। और वही दूध का प्याला यदि सांप की जीभ से छू जाए तो जहर बन जाता है वही चीज़। पर आदमी को परिणाम तब निकल करके आता है कि वो लगा किससे। और भारत ने यही सोच पूरे विश्व को दी कि आज की समस्या का जो मूल आधार है वो एक ही है कि आज व्यक्ति के पास बाह्य प्रगति तो पर्याप्त। खबरों में आगे जुड़ेंगे देवास मध्य प्रदेश से, जहां पर शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें सर्वप्रथम दिन कलश यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें महाकाल के परिसर में बिलावली मंदिर से लेकर यज्ञ स्थल तक बैंड बाजाओं के साथ कलश यात्रा संपन्न हुई। उसके पश्चात कलश
देवता की आरती और फिर 3 दिवसीय यह संस्कार महोत्सव बेहद सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मंगल बेला देखो बजती है शहनाई, देखो देते आज बधाई, देखो बजती है शहनाई, देखो देते आज बधाई। इंद्रधनुष सी छटा सुहानी, इंद्रधनुष सी छटा सुहानी, आज गगन में छाई। दो आत्माओं के मिलने की, दो आत्माओं के मिलने की मंगल बेला में आगे जुड़ते हैं सागवाड़ा राजस्थान पर, जहां पर 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ बेहद सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें पंडित नेवालाल जी गायत्री धाम सेंधवा के संचालक, जिन्होंने विशेष संबोधन दिया देश के गायत्री परिजनों के लिए। तो सुनते हैं पंडित नेवालाल जी को, उन्होंने क्या कुछ अपने संबोधन में कहा। भाइयों बहनों, एक बात का आपसे प्रश्न है, उसका उत्तर आप खोजना। नंबर 1, ऐसी दुनिया में कोई कलम नहीं है जो किसी शब्द को लिखती नहीं हो, किसी शब्द को आकार में बांधती नहीं हो। विश्व में ऐसी कोई भी कलम नहीं है जो किसी भी शब्द को लिखती नहीं हो, आकार नहीं देती हो। और ऐसा सोने का कोई भी ऐसा आभूषण नहीं है जो बनाए नहीं जा सकता हो। और दुनिया में ऐसी कोई भी चट्टान नहीं है जिससे कि मूर्ति नहीं बनाई जा सकती हो। यदि 3 बात आपको समझ में आ गई तो 15 मिनट का चिंतन समझ में आ जाएगा। कलम से लिखा जा सकता है, लेकिन लिखने वाला चाहिए, जैसे युग ऋषि ने लिखा। सोने से आभूषण बनाया जा सकता है, लेकिन बनाने वाला एक स्वर्णकार चाहिए। चट्टान से, पत्थर की शिलाओं से मूर्तियां बनाई जा सकती, लेकिन एक शिल्पकार चाहिए। ऐसे युग ऋषि लिखते हैं, ये युग निर्माण योजना बनी बनाई एक ईश्वरीय योजना का एक बहुत बड़ा अभियान है। ये कोई आयोजन समारोह कार्यक्रम नहीं है, वो तो दूसरे लोग करते हैं। 7 दिन की भागवत हो जाती, 3 दिन के यज्ञ भंडारे जगराते हो जाते हैं, देवी देवताओं के पाठोत्सव हो जाते हैं, घर परिवार के छोटे बड़े आयोजन हो जाते हैं। लेकिन गायत्री परिवार आयोजन नहीं करता है। गायत्री परिवार केवल 1-2 दिन का कोई कार्यक्रम नहीं करता है। हम लोग इस कार्यक्रम को लेकर के भविष्य निर्माण की तैयारियों का ताना बाना बुनते हैं। तो पहला हमारा सूत्र है कि युग निर्माण बनी बनाई व्यवस्था है भगवान की, बस उसको अवतरित करने के लिए उस स्तर के प्राणवान नैष्टिक भाई बहन। खबरों में आगे जुड़ते हैं लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से, जहां पर सामूहिक कन्या पूजन एवं 51 वेदी यज्ञ कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें सामूहिक कन्या पूजन भी किया गया। 51 वेदी गायत्री महायज्ञ के साथ सामूहिक कन्या पूजन, नवरात्रि कालीन 9 दिवसीय प्रशिक्षण भी संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम बड़े ही उत्साहपूर्वक और संकल्प पूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रकार के आयोजन निरंतर लखीमपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी संपन्न होंगे, ऐसी जानकारी वहां के मीडिया प्रभारी द्वारा दी गई।
पिलाती हो, पिलाती हो, फिर नहीं को दूध का पिलाती हो। कृष्ण का जहाँ मिले मिलाइए आइए, कृष्ण का जहाँ मिले मिलाइए आइए, विश्वनाथ से बचाइए आइए, गायत्री अंगे। चम्मच लेना अपने घी वाला चम्मच पहुँच ले, अंगूठे में पहुँच ले, और इसी से आपको आहुति देनी है। 10 आहुतियाँ संपन्न होंगी। आपके पास जो भी हवन सामग्री है उसको इस हिसाब से डालिएगा कि 10 आहुतियाँ आपकी पूरी हो जाए। कमर सीधी कर लीजिए सभी लोग। स्वाहा गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्री नमः। श्री गुरु गायत्री मंत्र। खबरों में आगे जुड़ते हैं गायत्री शक्तिपीठ अलीराजपुर से, जहां पर गुड़ी पड़वा नव वर्ष पर कामधेनु गौशाला का हुआ भूमि पूजन। गायत्री शक्तिपीठ अलीराजपुर पर प्रस्तावित कामधेनु गौशाला का भूमि पूजन कार्यक्रम हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंडित घनश्याम दास महाराज, पंचमुखी हनुमान मंदिर, विशेष अतिथि श्री संजय गुप्ता सिविल कॉन्ट्रैक्टर, सम्मानीय अतिथि श्री रमेश सोमानी, वीरेंद्र गुप्ता, किशन राठौर, ओम प्रकाश कोठारी के कल कमों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ किया गया। वक्ताओं ने गाय एवं गौशाला के विशेष धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व के बारे में विचार व्यक्त किए गए। अतिथियों का स्वागत ट्रस्टी श्री रंजन राठौड़, श्री रतनलाल माली, श्री जगदीश राठौड़ द्वारा मंगल तिलक कर किया गया। कार्यक्रम में श्री भूर सिंह भिंडे द्वारा वैदिक मंत्रों का पूजन किया गया। संचालन श्री संतोष वर्मा, व्यवस्थापक गायत्री शक्तिपीठ अलीराजपुर द्वारा किया गया। गायत्री परिवार शाखा अमानगंज के सौजन्य से जिला कारागार चित्रकूट में कैदियों के वैचारिक एवं मानसिक परिवर्तन हेतु जेल में गायत्री मंत्र बॉक्स स्थापित किए गए एवं जेल अधीक्षक श्री अशोक सिंगल जी के माध्यम से कैदियों को गायत्री मंत्र लेखन, पेन एवं साहित्य भेंट किया गया। इस रचनात्मक कार्य में गायत्री परिवार जिला पन्ना से श्री प्रेम कुशवाहा, श्रीमती कंजन कंथरिया, श्रीमती प्रभा चौरासी, धीरज बडेरिया, कृष्णा सोनी एवं गायत्री परिवार के स्थानीय परिजन सम्मिलित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया। खबरों का रुख करते हैं आदिवासी अंचल पर, जहां पर गायत्री महायज्ञ की श्रृंखला के अंतर्गत झूमते हुए आदिवासी अंचल भाई बहन अद्भुत कलश यात्रा एवं 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ सालीटांडा तहसील राजपुर जिला बड़वानी से खबर आ रही है, जहां पर शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ, जिसकी कलश यात्रा बेहद ही आकर्षक, अद्भुत और दर्शनीय रही, जिसमें झूमते गाते हुए आदिवासी अंचल के भाई बहन Sarasana
प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और गायत्री परिवार की तमाम जानकारी और खबरों से जुड़ने के लिए आप निरंतर देखते रहे प्रज्ञा समाचार। वीडियो पत्रिका पसंद आने पर आप अपने सुझाव दें, कमेंट दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और निरंतर जुड़े रहें प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से। मिलते हैं अगले क्रम में जल्दी। जब तक के लिए नमस्कार।